हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो बहुत दिनों से इंतज़ार था एमपी टेट वर्ग 3 रिजल्ट का, तो वो आ चुका है। आपने देखा भी होगा। तो उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा कि आखिर कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई। हम लोगों ने जो कट ऑफ बताई थी उसके आसपास है या फिर कैसा है, सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपने अच्छे से रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। मैं तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। मेरे एक साथी थे, एक क्या कई सारे जो कॉलेज के साथी थे, वो लोग एग्ज़ाम दिए थे। मैं एज के कारण नहीं दे पाया था। एज कम थी, 21 साल नहीं हो पा रहा था, तो मैं नहीं दे पाया था। तो जिन लोगों ने भी दिया है तो उन लोगों में से किसी का सिलेक्शन हो गया है। कुछ लोगों का, कुछ लोग वही निराशा हाथ लगी है। और आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा, कितने परसेंटाइल बने, कितने नंबर घट गए हैं, कितने नंबर बढ़ गए हैं, ये सब आप बताइएगा कि आपका कैसा रहा। बाकी कट-ऑफ की बात करें तो जैसे कि जो गेस्ट टीचर थे उनकी कट-ऑफ बहुत नीचे चली गई है। जितनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे भी कम गई है। और जो नॉन गेस्ट थे उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कि देखा जाए तो 10 नंबर के आसपास, 10 से 15 नंबर के आसपास दोनों में अंतर आ जाता है कि गेस्ट और नॉन गेस्ट में। तो अब ये भी है कि गेस्ट टीचर ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो जैसे कि एक मेरे दोस्त थे, उनका लगभग 72 नंबर ओबीसी से भी नहीं हुआ नॉन गेस्ट में। और जैसे कि एक मैं किसी का देख रहा था तो उनका ओबीसी से ही थे, लेकिन वो गेस्ट टीचर थे, तो उनका 58 नंबर पर सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब कि देखा जाए तो गेस्ट और नॉन गेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। और गेस्ट और नॉन गेस्ट में ये अंतर सिर्फ ओबीसी में नहीं है, मतलब कि हर कैटेगरी में, चाहे ये अनरिजर्व कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी में ऐसा ही अंतर आ गया है। और बाकी महिला पुरुष में ज़्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ 2-3 अंकों का अंतर है कि देखा जाए तो। क्योंकि मेरी एक दीदी थी, वो मतलब कि उनका 69 नंबर था लेकिन नहीं हुआ। और देखा जाए तो 2-3 नंबर का ही अंतर है महिला पुरुष में। तो किसी एक लड़की का हुआ भी है तो। और बाकी बात यह है कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ बनी है, तो कुछ अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है कि आखिर कट ऑफ गई कितनी है। हालांकि एक दो पीडीएफ मिली हैं, लेकिन उसमें कुछ समझना थोड़ा मुश्किल है कि कितने नंबर पर बनी है। क्योंकि उसमें सिर्फ परसेंटाइल दिया है कि उसमें कितने परसेंटाइल, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें सिर्फ ये जानकारी दी गई है। कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। तो यही था। बाकी आप लोगों का रिजल्ट मैं जानता हूं कि अधिकतर लोगों के हाथों में निराशा ही लगी है। बाकी जिन लोगों को भी सिलेक्शन हुआ है तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आप लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, तो आप लोग वर्ग 2 की पात्रता की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहीं पास जुलाई अगस्त में आपका होने वाला है। अब जो हो चुका है तो उसको अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको दुख तो बहुत होगा, लेकिन अब आपके हाथों में कुछ भी नहीं रहा। चाहे आप जो भी कहें कि धांधली हो गई है, घपला हो गया है, सीट बेच दी गई है, या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो अब आपके सामने आ ही चुकी है कि सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप वर्ग 2 की तैयारी कीजिए। और अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लोगों के पास तो वर्ग 3 की पात्रता उससे भी पास हैं, तो आप भी वर्ग 2 की पात्रता की तैयारी कीजिए। क्योंकि कम से कम अगर आपका वर्ग 2 का पात्रता निकला रहेगा तो आप वर्ग 2 का गेस्ट टीचर बनेंगे, नहीं तो आप वर्ग 3 में ही गेस्ट टीचर रह जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप वर्ग 2 की पात्रता अच्छे से दीजिए। हालांकि अभी थोड़ा आप घूम टहल लीजिए इधर उधर, शादी का भी माहौल है तो जाइए वहाँ फंक्शन पर कुछ, जिससे कि थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाए। क्योंकि अब इतने टाइम बाद, लगभग 4-5 महीना वैसे भी रिजल्ट में ले लिया,
उसके बाद भी रिजल्ट आया तो इतना ख़राब आया, इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई। जो गेस्ट टीचर हैं उनका तो ठीक है, मतलब कि हो गया है सिलेक्शन, लेकिन नॉन गेस्ट के यहाँ तो बहुत ही निराशा लगी है। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब क्या होगा। अब पद वृद्धि की कोई संभावना दिख नहीं रही है। हालांकि एक कोई डेट है कि मतलब कि याद नहीं आ रही, उसमें आंदोलन क्या बुलाया गया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि अब बढ़ेगा, क्योंकि अब इससे पहले भी आंदोलन हो चुके हैं पद वृद्धि के लिए, लेकिन उससे भी कुछ सरकार को प्रभाव पड़ा नहीं। उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उतना भी लेट किया। अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने इसके चलते, रिजल्ट के चलते पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाए होंगे किसी दूसरी चीज़ की, क्योंकि जब रिजल्ट अधर में लटका रहता है, मतलब कि ना तो आप पूरी तरह से फेल ही कैटेगरी में आते हैं, ना ही सिलेक्शन की कैटेगरी में ही आते हैं, तब आपके सामने जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आखिर क्या होगा। तो पूरा दिमाग पूरा टेंशन में ही रहता है हर समय कि रिजल्ट में क्या आएगा। तो अब तो जो होना था तो रिजल्ट आ चुका है, सिलेक्शन हो गया, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। आप फिर भी वर्ग 2 की तैयारी कीजिए, और अगर आप नहीं हुआ है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप फिर से तैयारी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अब कुछ आपके हाथ में रह नहीं गया है। तो अब आपके पास जो भी मौका मिलेगा तो आप उसी में भुनाने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप लोगों ने मेहनत बहुत ही की है, क्योंकि आप इतना कम टाइम में सिलेबस कवर करना कोई आसान काम नहीं है। लगभग ऊपर से इतना लेट सिलेबस जारी किया, उसके बाद भी टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो आपने उतने कम टाइम में भी जो भी इतना सिलेबस कवर किया है, वो किसी भी सामान्य इंसान की बात नहीं है। उसमें भी इतने 60 नंबर, 65 नंबर, 70, 75 नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है इतने कम टाइम में। तो आपने फिर भी आपने अपना 100% दिया है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हालांकि अब रिजल्ट जारी हुआ है, तो अब थोड़ा 2-4 दिन, महीने भर थोड़ा टेंशन में दिमाग तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी आपको इस टेंशन से उबरना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आप किसी दूसरे तरह से सीट पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको दोबारा, या फिर अगर आपको कोई दूसरा मौका मिल रहा है, या फिर जैसे कि राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब 2027 से पहले तो इसकी चयन परीक्षा होने से रही, मतलब कि नहीं होने वाली है। तो आप, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, जैसे अगर आपके पास सीटेट है, तो अभी आपके पास यूपी का मौका मिलेगा, बिहार का मौका मिलेगा, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। एमपी में आप वैसे भी जानते हैं कि 50% गेस्ट का आरक्षण है, 50% महिला का आरक्षण है, और 10% मतलब आर्मी वालों को आरक्षण है। तो बहुत सारे आरक्षण हो गए हैं, तो इतने ज़्यादा सब कुछ काट पीट के देखा जाए तो 150 सीट से ज़्यादा किसी को मिलती ही नहीं है। तो कुछ ये भी नहीं कहा जा सकता कि अब अगली बार एग्ज़ाम देंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कितना ज़्यादा आरक्षण कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर सीट बचती कितना है। 150 से ज़्यादा सीट बचती भी नहीं है। इतना जब 13,000, और अभी न्यूज़ आ रही थी कि मतलब कि टोटल 15,000 वैकेंसी निकाल जाएगी, वो वही वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की मिलाकर, मतलब 5-6 हज़ार ही निकाली जाएगी। तो इतने में वर्ग 3 में होगा भी क्या। तो यही है कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप उसको भी तैयार कीजिए। जैसे कि बिहार में भी आने वाला है सितंबर अक्टूबर में, तो अगर आपने ये भी सी टेट दिया है तो ये भी वैलिड काम करेगा। और हो सकता है जुलाई वाला भी, अगर आपने नहीं दिया है तो जुलाई वाला भी सी टेट दीजिए, कि अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी आपके पास मौका मिल जाए, तो जिससे कि आपका कम से कम एक आपके पास मौका तो रहेगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि इसमें तो आप का जो होना था हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स घटे, कितने बढ़े, कितनी परसेंटाइल थी, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो सारी जानकारी आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।